सब लोग कहते हैं कि बॉम्बे की बारिश कितनी खूबसूरत है। बॉम्बे की बारिश जितनी खूबसूरत है उतनी ही ख़तरनाक भी, जो रातों को एक डरावनी कहानी लेकर आती है। बहुत सारे गुमनाम किस्से जिनको सुनकर हमारी रूहें कांप जाती हैं। हमें अकेले रहने से डर लगने लगता है। हमें हमेशा लगता है कि हमें कोई देख रहा है। एक अनजानी हवा हमारे पास से गुजर जाती है और हमारा पूरा शरीर कांप उठता है। ये कहानी मुंबई में रहने वाले विशाल की है। मुंबई की बारिश की एक शुरुआती सुबह थी। मुंबई शहर में रहने वाले विशाल ने अपने नए फ्लैट में रात बिताने की सोची। ये फ्लैट बहुत आलीशान था, बहुत मॉडर्न था, लेकिन कुछ अजीब था। उस रात को जब वो अपने कमरे में सोने के लिए लेटा तो उसे लगा कि उसके पास कोई खड़ा है। उसे लगा कि शायद घर शिफ्ट करने से वो बहुत ज़्यादा थक गया है और उसे नींद भी आ रही है, तो हो सकता है ये उसका वहम हो। लेकिन रात के 2:30 बजे उसकी अचानक नींद खुल गई। उसे लगा कि उसके कमरे की बालकनी से उसे कोई देख रहा है। बालकनी का गेट बंद था, जो कि एक मिरर से बना था। उसे लगा शायद उसने अपनी ही शैडो उसमें देख ली हो। वो बिस्तर से उठा और उसने पर्दे से गेट को ढक दिया और फिर वापस आकर सो गया। और फिर अगली 2 रातों तक ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2 रातों के बाद उसके साथ जो हुआ वो बहुत अजीब था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो बालकनी में कुर्सी डालकर बैठ गया। चारों तरफ सिर्फ बारिश के गिरने की आवाज़ थी और खूब अंधेरा। विशाल ने अपने कमरे में सिर्फ एक छोटा सा लैम्प जला रखा था। वो बालकनी में बैठा चाय पी रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके कमरे में कोई है। विशाल इस बार डर गया, क्योंकि इस बार ये उसका वहम नहीं था। विशाल फिर भी हिम्मत करके अपने कमरे में गया और तेज़ी से जाके कमरे की लाइट जला दी, और उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखा। उस दिन के बाद से उसकी रातों को अक्सर नींद खुलने लगी। वो अपने फ्लैट में अकेले होने के डर से बहुत घबराया हुआ रहता था, और ये बात जब उसने अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने इस बात का मजाक बना दिया। और एक बार फिर जब वो अपने कमरे में सोने के लिए लेटा तो उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ पहले फ्लैट के हॉल में से आई, फिर धीरे धीरे वो किचन के एरिया में आती गई, और फिर वो आवाज़ कमरे में आई, और फिर धीरे से उसके कान के पास आकर उस आवाज़ ने फुसफुसाया। विशाल ने महसूस किया कि उसके पास कोई खड़ा है और फुसफुसा रहा है। विशाल बहुत तेज घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विशाल ये आवाज़ सुनकर बहुत डर गया। वो बहुत तेज चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो झट से उठा और उसने पूरे फ्लैट की लाइट ऑन कर दी। और जैसे तैसे सुबह हुई तो उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन इस बार भी उसके दोस्तों ने इस बात को मजाक में ले लिया। और फिर उस रात के बाद 2-3 दिन तक विशाल को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन फिर से एक रात जब वो सोने लगा तो उसे एक और आवाज़ सुनाई दी। वही फुसफुसाहट, वही हरकत, वही आवाज़, लेकिन इस बार विशाल को वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ एक लेडी की थी, और विशाल ये आवाज़ साफ साफ सुन पा रहा था। उसने सुना कि वो लेडी उसके कान के पास आकर बोल रही है, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और इस बार विशाल बहुत ज़्यादा डर गया। वो अपना फ्लैट छोड़कर भागना चाहता था,
लेकिन मानो उसे किसी अनजान शक्ति ने रोक रखा हो। उसकी बॉडी जैसे पूरी की पूरी अकड़ गई हो और अचानक उसका ध्यान उसके रूम के वॉल पर गया। उसने देखा कि उसके रूम के वॉल पर एक लेडी की छाया है और ये देखकर विशाल बहुत ज़्यादा डर गया और बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो उठा तो वो सीधा अपने दोस्त के घर गया और उसने उसको सारी बात बताई। उसके दोस्त ने फिर से उसके ऊपर यकीन नहीं किया और जब रात हुई तो उसके दोस्त ने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट है, तुझे यहीं पर रहना है तो रह, वरना तू घर चले जा। विशाल उस रात अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया। उसने सारे घर की लाइट ऑन कर दी थी और वो टीवी ऑन करके सोफे पर ही सो गया। विशाल सोफे पर आराम से सो रहा था कि तभी उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। विशाल आवाज़ सुनकर उठा और घर से भागा। वो बहुत तेज भाग रहा था और भागते भागते उसको खुद नहीं पता चला कि वो कब अपने ही फ्लैट के गेट के सामने आकर खड़ा था। विशाल सच में बहुत ज़्यादा डर गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विशाल रात भर अपने फ्लैट के गेट के पास ही बैठा रहा और जब अगले दिन विशाल का दोस्त उससे मिलने आया तो विशाल ने उसे सारी बात बताई, लेकिन इस बार उसके दोस्त को वो बात सच लगी। फिर वो दोस्त विशाल को अपने फ्लैट पर लेके गया और कहा कि तू फ्लैट खाली कर दे और दूसरा फ्लैट ढूंढ ले या फिर मेरे साथ शिफ्ट हो जा। और विशाल ने ऐसा ही किया, उसने वो फ्लैट खाली कर दिया और अब वो फ्लैट खाली है और विशाल भी खुश है। अब उसे वो लड़की नहीं दिखती और वो अब सुकून से सोता है, लेकिन कभी कभी रातों में उसे वो आवाज़ अभी तक सुनाई देती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट्स ऑफ हंटिंग ग्रेव। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और मैं आपके लिए ऐसे ही और कहानियां लेकर आता रहूंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी हंटिंग।